इंसान की इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। ईश्वर के सामने हमेशा भिखारी ही बना रहता है। आज इसी संदर्भ में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी आप सबके लिए प्रस्तुत है। यह तब की बात है जब सिकंदर ने महज 30 साल की उम्र में दुनिया जीत ली थी। जब सिकंदर अपनी ताकत के बल पर दुनिया पर राज करने लगा, तब उसे घमंड हो गया कि अब मुझे जीवन में अमर होना चाहिए। उसे कहीं से यह पता चला कि कहीं ऐसा पानी है जिसे पीकर व्यक्ति अमर हो जाता है। उस अमृत समान पानी को खोजने के लिए वह बहुत जगह भटका। आखिरकार उसने उस जगह को खोज ही लिया जहां वो अमृत का पानी था। वह एक दिखने में बड़ी डरावनी गुफा थी। वीरान पड़ी थी वह गुफा और न ही वहां कोई आता जाता था। सिकंदर निडर तो था ही, उसने एक गहरी सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। उसने देखा कि वहां एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, एक कौवे की आवाज आई। वह गुफा में ही बैठा हुआ था। कौवा तेजी से चिल्लाकर बोला, रुक, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बहुत ही दयनीय अवस्था में बैठा था। उसके पंजे गिर गए थे, पंख भी टूट चुके थे। उसे नाम मात्र को ही दिखाई दे रहा था, एक तरह से अंधा ही हो चुका था। सिकंदर को उस कौवे पर क्रोध आ गया। उसने कौवे से कहा कि तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं तो पूरी दुनिया को जीत सकता हूं और तू मुझे ये पानी पीने से रोक रहा है। तब कौवे की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला कि मैं भी लालची था, अमर होने के लिए यहां आया था, पर मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। मैंने जल्दबाजी में यह अमृत पी लिया। अब मैं अमर हो गया हूं और कभी नहीं मर सकता। लेकिन अब मैं मरना चाहता हूं पर मर नहीं सकता। ना तो मेरा शरीर स्वस्थ है और ना ही मुझ में कोई फुर्ती या शक्ति है। कौवे की बात सुनकर सिकंदर बहुत देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद सिकंदर ने वह अमृत पानी नहीं पिया और चुपचाप गुफा से बाहर निकल आया। अब सिकंदर जान चुका था कि जीवन का असली आनंद तभी तक है जब तक हम जीवन का आनंद भोगने की स्थिति में रहते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी ताकत, शक्ति, बल का अहंकार न करें। यह सब एक समय पर खत्म होने वाले हैं। बेहतर यही है कि अपने आज का आनंद उठाएं। कल का किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। आपके पास कितनी ही संपदा और ताकत हो, ईश्वर के सामने आप शून्य हो। स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझने की मूर्खता ना करें। ईश्वर ने जैसा जीवन आपको दिया है उसका आनंद उठाएं और हमेशा यह सोचकर रखें कि यह शरीर नश्वर है और यहाँ कोई अमर होने वाला नहीं है, चाहे वह कितना ही बलशाली क्यों ना हो।
अपने गुणों का घमंड ना करके बस अपने जीवन का आनंद उठाइए।